कहानी एक सामान्य लड़के जैक के बारे में है। एक दिन जब वह स्कूल से देर से घर लौट रहा था, उसने देखा कि उसका पिता टीवी देख रहा है, लेकिन कुछ सही नहीं था। उसके पिता अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। जैक उसके पास दौड़ा और यह जानकर हैरान रह गया कि उसके पिता की पहले ही हत्या कर दी गई थी। उस पल जैक कुछ भी समझ नहीं पाया और अपनी माँ को बुलाने लगा, लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। अगले पल उसने देखा कि उसकी माँ की भी हत्या कर दी गई थी। फिर जैक ने एक आदमी को देखा जिसने उसकी माँ की हत्या की थी। वह तुरंत उस पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन उस आदमी ने जैक को फेंकने के लिए एक जादुई मंत्र का उपयोग किया। अचानक एक और लड़का जैक के सामने प्रकट हुआ और उसे बताया कि वह कई वर्षों से उसका इंतजार कर रहा था। लड़के ने अपनी जादुई शक्तियों को सक्रिय किया और जैक को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन जादू प्रभाव डालने से पहले एक तलवारबाज आया और उसे धक्का दे दिया। दोनों ने अपनी तलवारें खींची और एक तीव्र लड़ाई शुरू कर दी। स्थिति का फायदा उठाते हुए जादूगर जैक पर हमला करने वाला था, लेकिन ठीक उसी क्षण एक और जादूगर प्रकट हुआ और उसकी रक्षा की। इस समय जैक को बस इतना समझ में आया कि दो लोग उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दो अन्य उसकी रक्षा कर रहे थे। तभी जैक को बचाने वाले दो लोगों ने एक समय स्थान जादुई मंत्र का उपयोग किया। थोड़ी देर बाद जैक अचानक अपनी आंखें खोले। उसने पाया कि वह एक पूरी तरह से अलग जगह पर है। जैक उसकी ओर दौड़ा और पूछा कि क्या हुआ और उसके माता पिता कहाँ हैं? जादूगर ने जवाब दिया, मेरा नाम शेल है और यह मेरा दोस्त एल्सन है। हमने आपके माता पिता को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम जो कुछ भी कर सकते थे वह आपको बचाना था। इसके अलावा मैं यहाँ एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपकी भाषा को समझ सकता हूँ। जैक अभी भी अत्यंत भ्रमित था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। शेल ने फिर समझाया कि जैक अब एक पूरी तरह से अलग दुनिया में है। सरल शब्दों में, यह पृथ्वी नहीं थी। इस दुनिया पर मार्को नाम के एक आदमी का शासन था। हालांकि मार्को का शासन इतना क्रूर और घृणित था कि कई लोग उसके खिलाफ थे। उनमें से कुछ तो जीवित रहने के लिए दूसरी दुनिया पृथ्वी में भाग गए। फिर मार्को ने अपने बेटे कार्टेश को भेजा पृथ्वी पर ताकि वह सभी जीवित बचे लोगों को मार सके। फिर हमें पता चलता है कि कार्टेश और कोई नहीं बल्कि वही तलवारबाज था। शेल ने समझाया कि जैक के माता पिता शायद उनकी दुनिया के थे और पृथ्वी पर भाग गए क्योंकि वे मार्को के क्रूर शासन को और सहन नहीं कर सके। हालांकि जैक ने कहा, मुझे पता है लोहे पृथ्वी से हैं। मैं जो कह रहा हूँ उस पर मुझे एक शब्द भी विश्वास नहीं है। फिर हमें पता चला कि कार्तेश इस दुनिया के सबसे मजबूत तलवारबाजों में से एक है और जादूगर वास्तव में उसका सहायक था। उनमें से दोनों कुछ भी नहीं थे बल्कि राक्षसों के समान, जिनमें लगभग कोई मानवता नहीं बची थी। जैक और अधिक सुनना नहीं चाहता था और वहाँ से चला गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने एक लड़की को देखा। उसने जैक को बुलाया, लेकिन वह उसकी भाषा नहीं समझ सका। उसने फिर उसके गले में एक अजीब पेंडेंट डाल दिया और अचानक वह हर भाषा को समझने में सक्षम हो गया। लड़की ने समझाया कि यह एक जादुई क्रिस्टल था और इसकी मदद से वह उनकी भाषा समझ सकता था। उसी क्षण शेल जैक का पीछा करते हुए आया और लड़की को उसके नाम से बुलाया। फिर हमें पता चला कि उसका नाम हिस्टोरिया है। शेल को फिर से देखकर जैक गुस्सा हो गया और एक बार फिर भाग गया। भागते समय वह एक अजीब कमरे में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने एक अज्ञात वृत्त पर अपना हाथ रखा। अगले ही क्षण उसने खुद को आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए पाया। उसके बगल में ड्रैगन उड़ रहे थे, लेकिन अचानक वातावरण पूरी तरह से बदल गया। अनगिनत घातक हमले बरसने लगे। इतना शक्तिशाली हमला कि यहाँ तक कि ड्रैगन भी मारे जा रहे थे। उड़ते हुए सांप भी प्रकट हुए और बचे हुए जीवों का वध करने लगे। अचानक जैक जाग गया और उसे एहसास हुआ कि सब कुछ एक दृष्टि थी। हिस्टोरिया उसके पास बैठी थी और उसे बताया कि यह सिर्फ एक दृष्टि नहीं थी। वह आपदा वास्तव में 3 साल पहले हुई थी, क्योंकि जैक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हिस्टोरिया ने शुरू से सब कुछ समझाना शुरू किया। उसने उसे बताया कि इस ब्रह्मांड में 2 ग्रह हैं, पृथ्वी और एडन। इस समय जैक ग्रह एडन पर था, जैसा कि वह पहले से ही देख सकता था। इस दुनिया में हर कोई जादू का उपयोग करने में सक्षम था। जैक ने फिर हिस्टोरिया से पूछा कि मार्को ने कभी इस स्थान पर हमला क्यों नहीं किया। हिस्टोरिया ने उत्तर दिया कि यह स्थान बहुत खास था, क्योंकि इसे बहुत लंबे समय से एक जादुई बाधा द्वारा संरक्षित किया गया था। मार्को और कार्तेश उस बाधा को पार करने में असमर्थ थे। जैक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप लोग सच कह रहे हैं। फिर वह घर वापस जाने का रास्ता खोजने चला गया। हालांकि थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक बाधा के सामने आया जिसे वह पार नहीं कर सका। चाहे उसने कितनी बार कोशिश की, वो इसे पार नहीं कर सका। जैक पूरी तरह से टूट गया
क्योंकि उसके माता पिता अब उसके साथ नहीं थे। उस क्षण हिस्टोरिया आई और उसे सांत्वना दी। जैक ने उससे पूछा कि क्या उसके माता पिता को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे पृथ्वी पर रह रहे थे। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वे वास्तव में इस दुनिया के हैं। हिस्टोरिया ने समझाया कि कार्टेश तब तक हमला नहीं करता जब तक उसे किसी की जादुई शक्ति का आभास न हो। यह सुनकर जैक सोचने लगा कि क्या वह खुद इसका कारण था, क्योंकि जब वह पृथ्वी पर था तो अक्सर उसे बहुत अजीब सपने आते थे। उस क्षण हिस्टोरिया ने जैक की चोटों को ठीक करने के लिए अपना जादू इस्तेमाल किया, उसे पूरी तरह से चौंका देने वाला छोड़कर। फिर उसने खुलासा किया, मैं भी पृथ्वी से आई हूँ। कार्टेश ने मुझ पर कई बार हमला किया है, लेकिन शेल ने हमेशा मेरा बचाव किया। अभी वह मुझे जादू सिखा रहा है। कुछ समय बाद एल्सन आया और कहा, मुझे आपसे माफी मांगनी है। पहले मैंने कभी अपना परिचय नहीं दिया। मैं इस समूह का नेता हूँ। एल्सन ने फिर जैक को एक प्रसिद्ध तलवार दी और कहा, आज से मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। जैक ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करना चाहता, मैं इतना मजबूत बनूंगा कि मैं अपने माता पिता का बदला लूंगा। अगली सुबह हम एक महल में कार्टेश को देखते हैं। रियांग उसे बताता है कि उन्होंने जैक के माता पिता को मार दिया है। हालांकि कार्टेश इस पर बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उसकी असली योजना जैक को जीवित पकड़ने की थी। वह रियांग को चेतावनी देता है कि वह फिर कभी अपने आप निर्णय न लें और कहता है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि अगली बार जब जैक मुझसे मिले बचकर नहीं जाएगा। अगले दिन हिस्टोरिया पृथ्वी पर लौट आई, क्योंकि उसके दोनों माता पिता का निधन हो गया था। वह अपनी दादी के साथ रह रही थी। वह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जब वह आखिरकार आई और सब आगे बढ़कर उसमें चढ़ने लगे, भीड़ में एक बहुत ही लापरवाह लड़का था। उसने गलती से अपना फोन पटरियों पर गिरा दिया और जब वो उसे उठाने के लिए झुका तो उसने गलती से हिस्टोरिया को रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। उनके चारों ओर कोई नहीं समझ पाया कि अभी क्या हुआ। ट्रेन के उसके ऊपर गिरने से ठीक पहले एक अज्ञात जादुई बाधा अचानक प्रकट हुई और उसे बचा लिया। हालांकि ट्रेन पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हिस्टोरिया सुरक्षित रही। नजदीक के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े और लड़कों ने ईमानदारी से माफी मांगी। हालांकि बिना किसी से एक शब्द कहे हिस्टोरिया चुपचाप चली गई। हिस्टोरिया ने एक अलग प्लेटफॉर्म से एक और ट्रेन में चढ़ा, क्योंकि उसे डर था कि कार्टेश उसकी जादू को महसूस करेगा। और वह पूरी तरह से सही थी, क्योंकि कार्टेश पहले से ही उसकी तलाश कर रहा था। हिस्टोरिया जगह जगह दौड़ती रही, लेकिन कार्टेश चुपचाप पूरे समय उसका पीछा करता रहा। चाहे वह जहां भी गई, कार्टेश हमेशा उसके ठीक पीछे था। लंबे समय तक दौड़ने के बाद हिस्टोरिया अंततः ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंच गई और उसके लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। सौभाग्य से ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। उसने जल्दी से उतरकर एक और ट्रेन में चढ़ाई। हालांकि देखकर आश्चर्य हुआ कि कार्टेश भी वहां पीछा करता वो चढ़ाई। उससे क्या कहा, मैं तुम जी देख के आश्चर्य हुआ कि कार्टेश भी वहां उसका पीछा कर रहा था। कार्टेश समय पर बाहर नहीं निकल सका, जिससे हिस्टोरिया को भागने का मौका मिला। अगले ही पल हम देखते हैं कि हिस्टोरिया अपनी दादी के घर पर है। वह अत्यंत डरी हुई थी और तुरंत अपनी दादी के पास गई।